फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल स्टडी विथ ए एंड उड़ान क्लासेस में। आप लोगों को ये वीडियो जो यूपी पुलिस, एसआई कांस्टेबल और एसएससी के एग्जाम में पूछे जाने वाले जो रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स होते हैं, जिसमें से पहले टॉपिक को मैं जिक्र कर रहा था, उससे पहले 3 वीडियो मैंने अपलोड भी की है। तो ये अगली वीडियो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, जिसमें हम बेसिक से एडवांस की तरफ जा रहे हैं इस पूरे सीरीज में। तो आप लोग भी मेरे साथ इस सीरीज में आगे बढ़िए और अपना सहयोग जो है दें। ठीक, तो एक बार फटाक से आप लोग अपना सहयोग ये दे सकते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके और इसे शेयर भी कर दीजिए, ताकि सारे लोग इस सेशन में जुड़ सके। और हम बातें करेंगे रीजनिंग के चौथे चौथे क्लास है, यानी कि क्लास नंबर 4। आज हम बातें करेंगे इस पर, कुछ क्वेश्चन है जो देखेंगे। इसके बाद अगला जो वीडियो बनेगा वो रहेगा क्लास 5, जिसमें आपको डायरेक्ट डिस्टेंस में पाइथागोरस के तरीके से कैसे क्वेश्चन करते हैं वो भी समझाया जाएगा। तो आप लोग एक बार फटाक से अभी के अभी जो है धमाकेदार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए आइए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन इस क्लास का, बिना देरी के हुए। ठीक, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यदि ठीक, मैंने कुछ क्वेश्चन कराया है, इसके पहले जो भी नए लोग जुड़े हों वो आप पहले फर्स्ट वीडियो से आप लोग प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक, प्लेलिस्ट में बना दे रहा हूँ, जिसको जो भी टॉपिक का देखना है डायरेक्ट वहां से देखिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है आपका, यदि मैं पूर्व की ओर जाता हूँ। ठीक, क्या क्वेश्चन दिया है कि यदि मैं पूर्व की ओर जाता हूँ। ठीक, यदि मैं पूर्व की ओर जाता हूँ फिर बाएं मुड़ता हूँ। ठीक, क्या है, पहले मैं पूर्व की ओर जाता हूँ और फिर बाएं मुड़ता हूँ। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक, फिर दाएं मुड़ता हूँ, फिर दो बाएं मोड़ लेता हूँ और अंत में मोड़ लेता हूँ। ठीक, अंत में दाएं मोड़ लेता हूँ। अब मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। ठीक, क्या क्वेश्चन दिया है, किस दिशा में जा रहा हूँ। तो पहले मैंने बताया ही था कैसे क्वेश्चनों को करना है, तो उसी तरीके से हम क्वेश्चनों को करेंगे। पहला क्वेश्चन है, चलिए पहले हम डायरेक्ट डिस्टेंस का सवाल कर रहे हैं, तो पहले हम डायग्राम ये बनाएंगे जिसमें हम पूर्वी इधर होता है, ठीक, उत्तर इधर होता है। ठीक, आप लोगों को पहले वीडियो में बता चुके, इस वीडियो में बता रहे कि वो देखो, ये यहाँ पर दक्षिण होता है, ये होता है आपका पूर्व, ये होता है आपका पश्चिम। ठीक, पश्चिम। ठीक, अब हम हटा दे रहे हैं, हमको चाहिए सिर्फ पूर्व और उत्तर का बारे में, क्योंकि यहाँ पर पूर्व की पहली दिशा बोली गई है, तो हम पूर्व और उत्तर को लेकर चल रहे हैं। ठीक, चल लेते सकते हैं पूरा, लेकिन हम समझेंगे। ठीक, तो क्या दिया है कि अब बताए भी थे आप लोगों को, ट्रिक भी बताए थे, तो ये नया ट्रिक है, आप लोग सीखेगा। जिसमें से अगर दिया है कि अगर हम पूर्व की ओर से, ठीक है, एक आदमी पूर्व की ओर चलता है, यहाँ से उसका है, और यहाँ से वो पूर्व की ओर जाता है। ठीक, ठीक है, पूर्व हम सीधा पूर्व को इस तरीके से लिखेंगे। पूर्व थोड़ा हम छोटा लिखेंगे, ज़्यादा समझ में आए। ठीक, ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया आपका उत्तर। हाँ, अब ये हो गया आपका पूर्व। ठीक, पूर्व हो गया। क्या दिया है कि यदि हम पूर्व की ओर जाते हैं फिर बाएं मुड़ते हैं, क्या है, फिर हम क्या करते हैं, बाएं मुड़ते हैं, यानी कि बाएं को हम कहते हैं लेफ्ट। ओके, फिर क्या है, फिर हम दाएं मुड़ता हूँ। ठीक, क्या है, फिर मैं दाएं मुड़ता हूँ, यानी कि राइट। ठीक, लेफ्ट के बाद राइट। फिर क्या दिया है कि फिर वो दो दाएं मोड़ लेता है, फिर वो क्या करता है, दो दाएं यानी कि दो राइट, और वो मोड़ लेता है। ठीक, और अंत में फिर एक दायां मोड़ लेता है। ठीक, अब वो क्या करता है, एक अंत में दायां और मोड़ लेता है। तो ठीक, अब इसमें तरीका ये आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं सीधे क्वेश्चन के तौर पर, कि आप क्या करेंगे, इसमें देखेंगे आप लोगों को सिर्फ, अगर देखो एक एक लेफ्ट एक राइट है, एक लेफ्ट दिया है तो एक लेफ्ट से एक लेफ्ट को कट कर लेंगे। ठीक, अगर वही दो लेफ्ट होता तो हम दो राइट को भी कट कर लेते। ठीक, ऐसे कट कर लेंगे। ठीक, अब पता लगाएंगे। ठीक, हम तो पहले कट करिए, ये अब नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट में जाएंगे। ठीक, आगे बाएं आगे। अब हम क्या करेंगे, सीधे कितना बचा है, हम लोगों का राइट बचा है 3, यानी कि हम लोगों को राइट में जाना है 3। अब हम लोगों का राइट में जाएंगे पहला, ठीक, दूसरा जाएंगे, ठीक, दूसरा राइट हुआ, ये आपका तीसरा राइट हुआ। ठीक, हम क्या हुए हैं कि 3 राइट में पहुंच चुके हैं। अब बताइए हम किस दिशा में हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कि हम उत्तर
उत्तर दिशा में है। किस दिशा में है? उत्तर उत्तर दिशा में है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, वीडियो को स्लो कर लीजिएगा, बिल्कुल स्लो करके देखिएगा, और जिसको समझ में आ जाएगा वो अच्छा से देखिएगा। ठीक, आइए चलते हैं अब हम दूसरे की क्वेश्चन पे बिना देर किए हुए। ठीक, तो एक बार आप लोग इसे क्या करिए, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? दूसरा क्वेश्चन दिया है कि संजय पूर्व की ओर 40 मीटर चलने के पश्चात, यह है 40 मीटर वो चलने के पश्चात वो बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। ओके, फिर वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, वह पुनः बाएं मुड़ता है और वह क्या करता है 50 मीटर और चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर क्या करता है 25 मीटर चलता है, और अंत में दाएं मुड़कर वह चलता है। ठीक, बाएं दाएं ओर मुड़कर चलता है, तो बताएं कि वह किस दिशा में चल रहा है। इस टाइम वो किस दिशा में चल रहा है तो वो हम देखेंगे डायरेक्शन से। आइए पहले हम इस तरह डायरेक्शन बनाएंगे। हम लोगों का पूर्व यहाँ हुआ और उत्तर ऊपर है, दक्षिण नीचे है और पश्चिम आपका नीचे है। ठीक, तो हम क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया था? क्वेश्चन आपका दिया था कि संजय पूर्व की ओर 40 मीटर चलता है। ठीक, क्या करता है वो 40 मीटर चलता है पूर्व की ओर। ठीक, तो डायरेक्शन हम बना ही दिए हैं, यहाँ पर डायरेक्शन लेंगे। ठीक, पूर्व 40 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। ठीक, पहले देखिए एक क्वेश्चन पहचानने का वो भी तरीका है। देखो जहां पर पहले दिया है या पहले पूर्व की ओर ले, पूर्व दिया है तो सीधे हम पूर्व को इंडिकेट पहले कर लेंगे। ठीक, ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पूर्व को ले लेंगे। अब हम अपने तरीके से करेंगे, जो हमारा ट्री है ठीक उस तरीके से करेंगे। हम क्या करेंगे 40 मीटर, देखो इसमें आपको पूछा गया दिशा किस दिशा में चला गया। आप लोग अंतिम भी लाइन देखिएगा कि वो बस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस दिशा में चल रहा है, वो मीटर नहीं पूछा किस कितना मीटर चला है। ठीक, वो दिशा पूछ रहा है, तो सीधा हम पूर्व को ले लेंगे और देखो देखेंगे हम कितना मुड़ता है, क्या करता है। ठीक, क्या है चलने के पश्चात वो बाएं मुड़ता है, यानी कि लेफ्ट, यानी कि वो लेफ्ट मुड़ता है। ठीक, लेफ्ट के बाद क्या है, फिर वो बाएं मुड़ता है। ठीक, 50 मीटर चल के फिर वो बाएं मुड़ता है, यानी कि राइट। फिर क्या है 20 मीटर वो चलता है, पुनः वो बाएं मुड़ता है, यानी कि फिर से वो लेफ्ट मुड़ जाता है। फिर से वो लेफ्ट में फिर 50 मीटर चलता है, फिर वो क्या होता है कि दाएं मुड़ जाता है, यानी कि फिर से वो राइट हो जाता है। फिर से इसके बाद चलता है और दाएं मुड़ जाता है, यानी कि फिर से वो राइट मुड़ जाता है। ठीक, राइट मुड़ जाता है। ठीक, तो कितना राइट कितना लेफ्ट हुआ, चलिए आइए हम देख लेते हैं और कितना वो चला क्या किया है। ठीक, पहले क्या है आपका संजय पूर्व की ओर चलता है। ओके, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है यानी कि लेफ्ट। ठीक, लेफ्ट हुआ, कट हुआ, लेफ्ट के साथ एक राइट गया। ठीक, फिर क्या है कि फिर एक लेफ्ट है तो एक राइट है, तो यानी यानी कि वो कितना चला है, तो वो सिर्फ एक राइट चला है। पूर्व से क्या किया है, वो सिर्फ एक राइट चला है, यानी कि तब हमारी दिशा क्या होगी, दक्षिण दिशा होगी। क्या होगी, दक्षिण दिशा। आंसर इसका होगा आपका कि दक्षिण दिशा। ठीक, दक्षिण दिशा। ठीक, दक्षिण दिशा। चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। अगला क्वेश्चन दिया है कि विनय किस दिशा में, अब देखो ये बिना दिशा का है, इसमें भी हम पता लगाएंगे कि बिना दिशा का कैसे निकालते हैं, उसे भी हम देखेंगे। ठीक, अननोन है, ये आपका अननोन है। ठीक, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन, दिया है कि विनय किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। ठीक, किसी दिशा में, कोई भी दिशा, वो 20 मीटर चलने के पश्चात बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, फिर वह दाएं, फिर क्या होता है वो पुनः दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, फिर वह क्या कहता है बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। यदि उसकी अंतिम दिशा पश्चिम थी तो बताइए, अंतिम दिशा देखो यहाँ पर पहले अंतिम दिशा क्या थी उसकी, पश्चिम थी, तो बताइए उसने आरंभ किस दिशा से चलना प्रारंभ किया। चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। पहले क्या करेंगे कि दिया आप लोगों का क्या है पश्चिम, पहली देखो दिशा भी, इसमें मेन पॉइंट होता है आपका दिशा। ठीक, जो आपको बताया नहीं गया होता है। ठीक, तो हम पहले इससे डायग्राम बना लेंगे। ठीक, अननोन लेकर हम चलेंगे, यहाँ पर अननोन ले लिए। ठीक, अननोन के पहले क्या किया, बिना किसी दिशा में चलने प्रारंभ करता है वो पर बाएं उठता है, यानी कि वो लेफ्ट जाता है। ठीक, क्या करता है लेफ्ट जाता है, फिर वो जाता है राइट। ठीक, फिर राइट के चलने के बाद वो क्या करता है कि वो पुनः क्या करता है कि वो राइट जाता है, फिर वो राइट जाता है। ठीक, फिर क्या करता है वो फिर से एक बार बाएं जाता है। ठीक, फिर एक बार लेफ्ट जाता है,
फिर एक बार लेफ्ट जाने के बाद वो फिर यानी कि चलना शुरू करता है, तो वो फिर एक बार राइट जाता है। ठीक, चाहे राइट जाता है तो यदि उसकी अंतिम दिशा पश्चिम थी, तो क्या किया है कि उसकी अंतिम दिशा क्या थी, पश्चिम थी, यानी कि 2 लेफ्ट मुड़ा है और 3 राइट, यानी कि हम फिर से इसको काट लेंगे। ठीक, लेफ्ट राइट से गया, लेफ्ट गया है, राइट से गया, अब हम लोगों के पास क्या बचा है, एक राइट बचा है। यानी कि देखो पहली जब इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को दिए रहते हैं, ठीक, इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ और करना नहीं होगा। यहाँ पर दिशा तो बताई नहीं गई है, पिने किस दिशा में चलना पड़ता है, बस उसकी अंतिम दिशा को ही पहली दिशा हम मान लेंगे, यानी कि उसकी अंतिम दिशा को पहली दिशा हम मान लेंगे, यानी कि वो चलागा कितना, ये थी आपके, तो इसकी पहली दिशा क्या थी, पश्चिम थी। ठीक, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, तो हम यहाँ पर कर ले रहे हैं। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चनों को पहली दिशा क्या थी उसकी, पश्चिम थी, और दूसरी दिशा थी उसकी, देखो वो राइट, एक राइट जाना था ना, एक बार लेफ्ट था, एक राइट था, फिर राइट था, फिर लेफ्ट था, फिर राइट था। ठीक, तो बचा कितना था, एक लेफ्ट से एक लेफ्ट गया था, एक लेफ्ट से, यानी कि एक राइट बचा था। तो यहाँ पर जब हम बनाएंगे, यहाँ पर पहली दिशा ही पश्चिम मानेंगे। अब पश्चिम से जब राइट चलेगा तो वो जाएगा इस दिशा में, यानी कि वो विपरीत, वो अपने राइट जाएगा, तो यहाँ पर पड़ेगा क्या, दक्षिण, यानी कि इसका आंसर क्या हुआ आपका, दक्षिण आंसर हुआ। ठीक, चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे भी हम देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है आपका कि देखो इस क्वेश्चन को भी करने का तरीका बहुत ही यूनिक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए यूनिक है, ये नया ट्रिक आप लोगों को सिखाकर जाएगा। ठीक, तो आइए हम इसे भी देखते हैं। ठीक, ये आपका जो है, आपको बताना क्या है, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। ठीक, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या दिया है कि विकास बिंदु, ठीक, बिंदु ए है, सॉरी यहाँ पर ए तो लिखा गया है। ठीक, बिंदु ए से ड्राइव शुरू करके, ठीक, यानी ड्राइव करते हुए शुरू करके वो दक्षिण की ओर 12 किमी चलता है। ठीक, क्या करता है, वो दक्षिण की ओर 12 किमी चलता है, फिर ए से दाएं मुड़कर 3 किमी ड्राइवर चल करता है, और फिर दाएं मुड़कर 12 किमी ड्राइव करता है, और अंत में वह फिर जो है दाएं मुड़ता है और 4 किमी ड्राइव करता है, और बिंदु पी पर जाकर क्या है, रुकता है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है कि ए और पी के बीच कितनी दूरी है, सभी मोड़ केवल 90 अंश वाले कोण है। ठीक, क्या है, सभी कोण क्या है, 90 अंश वाले हैं। तो ठीक, इसको आप लोग देखो डायग्राम के तौर पे अगर आप लोग करने इस क्वेश्चन को निकलते हैं, तो आप लोगों से बहुत बड़ी गलती हो सकती है। कैसे हो सकती है, आप बिंदु ए मान लेंगे। ठीक, विकास चला है, बिंदु ए ये चला है। ठीक, बिंदु ए से चलना दक्षिण में चला, आ गया, फिर वो 12 किमी के क्या चला, 12 किमी क्या कहाँ चला, 12 किमी चलता है। ठीक, दक्षिण की ओर चलता है, फिर वो ए से मुड़कर, ठीक, 3 किमी ड्राइव करता है, 3 किमी और ड्राइव कर रहेला। इसके बाद क्या करता है, वो 3 किमी ड्राइव करने के बाद वो फिर दाएं मुड़ता है, यानी कि वो फिर दाएं मुड़ता है। ठीक, दाएं मुड़ता है, फिर वो दाएं मुड़ता है, पार्क में ड्राइव करता है, अंत में वो फिर से दाएं मुड़ता है, यानी फिर वो अपना राइट मुड़ जाता है। ठीक, फिर वो अपना राइट मुड़ जाता है 5 किमी, ठीक, फिर 4 किमी, अंत में वो फिर से दाएं मुड़ता है और 4 किमी ड्राइव करता है। ठीक, ये 4 किमी। ठीक, पहले वो क्या है, ये था आदमी जो 12 किमी चलता है। ठीक, 12 किमी चलता है। ठीक, इसके बाद क्या हुआ कि वो 3 किमी, देखो 3 किमी चला, इसके बाद ये तक पहुंचा है। ठीक, तो ये तरीका हमको थोड़ा लगता है आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है मेरे को। ठीक, तो मैं इस तरीके से समझाना नहीं चाहता हूँ, ये तरीका बहुत ही लॉन्ग टर्म का होता है, जो आप लोगों के क्वेश्चन में भी फंसाएगा और जो है आप लोगों की दिक्कत भी करेगा परीक्षाओं में। ठीक, तो हम इसे इस तरीके से समझते हैं कि क्या कर लेंगे, हम पहले इसको कर लेंगे उत्तर, फिर कर लेंगे पूर्व, छोटा छोटा लिखे यार, हाँ, उत्तर हो गया, पूर्व हो गया, दक्षिण हो गया और पश्चिम। ठीक, क्या दिया है कि विकास बिंदु ड्राइव शुरू करता है और दक्षिण की ओर कितना चलता है, दक्षिण कहाँ है,
ड्राइव शुरू करते हैं दक्षिण की ओर 8 किमी चलता है, दक्षिण की ओर 8 किमी चलता है, सॉरी इसमें दक्षिण की ओर 12 किमी दे दिया सीधे। हाँ 8 किमी चलता है, ठीक सॉरी थोड़ा सवालों में गलती हुई है, ठीक 8 किमी चलता है। अब फिर वह दाएं मुड़कर 3 किमी चलता है, ठीक 3 किमी चलता है, पश्चिम की दिशा में चला जाएगा, ठीक। इसके बाद फिर वो दाएं मुड़ के 12 किमी फिर वो चले, इस तरीके से हम करेंगे। पहले बना ही लेते हैं, ठीक उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया, सॉरी ये पश्चिम हो गया। यहाँ पर बनाना सही उचित नहीं है, इधर साइड में बना लेते इसके नीचे। हाँ ये पूर्व हुआ, ये पश्चिम हुआ, ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ, ठीक। पहले क्या करता है वो विकास किसी बिंदु ए से ड्राइव शुरू करते हुए दक्षिण की ओर चलता है, ठीक दक्षिण की ओर आ गया, दक्षिण से वो 8 किमी चलता है, सब 90 अंश मुड़ता है, ठीक मुड़ता है, ठीक दाएं मुड़ता है, यानी कि वो अपने दाएं जाएगा, फिर वो दाएं मुड़ता है, यानी कि फिर से वो दाएं जाएगा, और फिर 12 किमी और चलता है, ड्राइव करता फिर वो दाएं मुड़ता है, ठीक दाएं मुड़ा, फिर ड्राइव करता है और 5 किमी चलता है, ठीक सही है, ठीक। अब क्या दिया है, क्वेश्चन दिया था कि अब इस तरीके से करेंगे, उत्तर हो गया, पूर्व हो गया, दक्षिण हो गया और पश्चिम हो गया। अब हम करेंगे, देखो दिया गया है क्वेश्चन कि वो उत्तर की दक्षिण की ओर चलता है, कितना चलता है 8, ठीक 8 दक्षिण की ओर चल दिया, और फिर वह दाएं मुड़कर 3 किमी चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, देखो दाएं मुड़ता है फिर 3 किमी, यानी कि वो दक्षिण था, तो अब किस पे पहुंचा है, पश्चिम पे पहुंचा है, यानी कि 3, ठीक। अब पश्चिम से किस पर पहुंचेगा, पश्चिम से पहुंचेगा उत्तर पर, वह उत्तर पहुंचेगा तो 12 किमी, ठीक 12 किमी, यहाँ पर दिया थे, क्या दिया है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 12 किमी ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर 5 किमी ड्राइव करता है, 5 किमी यानी 5 किमी चला जाएगा आपका पूर्व की ओर, तब वो पहुंच जाएगा, पूर्व की ओर चला जाएगा, फिर वो एक बार और मुड़ेगा तो वो जाएगा सीधा दक्षिण पर, ठीक। तो एक बार और जी दिया है आपका कि 5 किमी चलता है, फिर वह मुड़ता है, अंत में वह दाएं मुड़कर 4 किमी हो, तो वह 4 किमी जब मुड़ा और 90 अंश का पूरा मुड़ा लिया, तो ये पूर्व में था, तब पूर्व से वो क्या हो गया कि दक्षिण में फिर चला गया, यानी कि फिर से हम 4 को यहाँ पर ले लेंगे, ठीक। अब हम देखेंगे क्या क्या सिमिलर है, उसको हम काटेंगे, अगर 8 4 कितना होता है 12, तो हम सीधा 12 को यहाँ से कट कर लेंगे, ठीक। अब बचा कितना हम लोगों का, 5 और 3 8 हम लोगों का बचा है, 5 और 3 बचा है, तो हम क्या करेंगे, 5 में से 3 को माइनस कर देंगे, 5 में से हम जब 3 को माइनस करेंगे हमारा बचेगा 2, तो हम लोगों का कितना आंसर हुआ, कितनी दूरी तय, ए से पी की दूरी कितनी निकली हम लोगों की, तो 2 निकली, 2 सेंटीमीटर निकली, ठीक। चलिए आइए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि शीतल 25 किमी पूर्व की ओर चलती है, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है, 40 किमी चलती है, इसके बाद वह फिर से दाएं ओर मुड़कर वह 25 किमी फिर 25 मीटर चलती है, ठीक। अंत में वह बाईं ओर 10 मीटर चलती है, शीतल अपनी आरंभिक स्थिति में कितनी दूर है, ठीक। तो आइए इसे भी देखते हैं, ठीक। हम सीधे अब तरीके से देखेंगे, इस पागलों जैसे अब नहीं बताएंगे, तो सीधा क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक डायग्राम के तौर पर देख लेंगे, ठीक। पहले क्या डायग्राम बना लेते हैं, शीतल है 25 पूर्व की ओर चलती है, ठीक पूर्व की ओर चलती है, ये शीतल है, यहाँ से 25 पूर्व की ओर चलती है, उसके बाद वो दाएं मुड़कर 40 चल लेती है, ठीक 40 चल लेती है, पहले वो पूर्व की ओर, पूर्व में हम लोगों का कितना था, पूर्व में हम लोगों का 25 था ना, ये वाला करके, ये वाला सीधा यही रूल का करते हैं, ठीक पूर्व दक्षिण और पश्चिम, वो क्या करती है कि पहले वो क्या उत्तर ओर
पूर्व की ओर 25 चल देती है। तो छोटा बनाओ यार, कहाँ बड़ा बना दे रहे हो। उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। कितना चलती है पूर्व की ओर? 25। 25 चलती है, फिर उसके बाद वो दाएं मुड़ती है। ठीक, फिर वो दाएं मुड़ती है। पूर्व से वो दाएं मुड़ेगी तो सीधा उत्तर पे जाएगी। ओके, क्या है, दक्षिण पे जाएगी, यानी कि फिर वो 25 मुड़ेगी। उसके बाद वो दाएं मुड़ती है, 40 मीटर चलती है। ठीक, 40 मीटर चलने के बाद यानी कि वो थी सीधा 25 चल के बाद वो 40 मीटर चलती है, दक्षिण पे पहुंचती है। इसके बाद वह फिर से वह दाएं मुड़कर 25 मीटर और चलती है। जब 25 मीटर और चलेगी तो वो सीधा दक्षिण पे पहुंचेगी। और इसके बाद क्या है, उत्तर चलती है, वो बाईं ओर मुड़ती है और 10 की भी चल देती है। यानी कि 10 फिर से पश्चिम की ओर चला जाएगा, ये 25 पूर्व उत्तर की ओर रहेगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि 25-25 सिमिलर है, ये दोनों काट लेंगे। अब ये बचेगा। अब हम क्या करेंगे, 40 और 10 को प्लस करेंगे। 40-10 हम लोगों का 50 हो गया। 50 में से हम लोगों को 25 को माइनस कर देंगे। अब हम लोगों का बचेगा 25, यानी कि वह कितना चली है, कितनी दूरी पहुंची है, 25 मीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए। अगला क्वेश्चन दिया है कि रूपा अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर 45 मीटर चलती है। ठीक, क्या है, रूपा अपने घर से निकलकर एक बार आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक, अंतिम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। ठीक, इसके बाद हम पाइथागोरस प्रमेय के तौर पर अगला सेशन जब करेंगे उसमें हम देखेंगे। ठीक, क्या दिया है कि रूपा अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर 45 मीटर चलती है। पश्चिम की ओर 45 मीटर चलती है। ठीक, सीधा लिखते चलो ना, पश्चिम, उत्तर हो गया, पूर्व हो गया, दक्षिण हो गया और पश्चिम हो गया। अपने घर से पश्चिम, पश्चिम में 45। ठीक, चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 32 मीटर चलती है। फिर क्या, वो 32 मीटर, यानी कि पश्चिम से जब वह दाएं जाएगी तो उत्तर, उत्तर पे पहुंचेगी। ठीक, उत्तर पे पहुंचेगी यानी कि वो 32 उत्तर की ओर चलेगी। फिर इसके बाद क्या दिया गया है कि फिर वह दाएं मुड़ती है और 88 चलती है। ठीक, फिर 88 जाएगी, यानी कि 88 आपका सीधे उत्तर से पूर्व की, अगर दाएं बढ़ोगे तो यही जाएगा, 88 हो गया। ठीक, फिर उसके बाद वो दाएं मुड़ती है। ठीक, फिर वो से क्या होता है, फिर वो राइट जाती है। ठीक, दाएं मुड़ती है तो वो 50 मीटर यानी दक्षिण आप पहुंच जाती है, जो कि 50 हो जाता है। ठीक, अब फिर एक बाद चलती है, वह पुनः दाएं मुड़ती है और फिर से वो किस, फिर से वो दाएं मुड़ती है और 43 मीटर और चलती है, तो यानी कि अब वो पहुंच चुकी है सीधा पश्चिम की दिशा में। ठीक, 43 और हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि 45 और 43 को जब जोड़ेंगे 88 हुआ, 88 से 88 हम लोगों का चला जाएगा। अब हम लोगों का जो है कि 50 है, 50 बचा, 50 में से हम 32 को माइनस करेंगे, जो हमारा बचेगा आपका वो 18। इसका आंसर कितना हुआ, 18। 18 कितने में गई, 18 वो दक्षिण में गई। कितने में गई, जो सबसे ज्यादा उसी को लेते हैं दिशा में। ठीक, दिशा में क्या कहते हैं, उसी को सबसे ज्यादा हम लेते हैं, उसी को हम मानते हैं दिशा। ठीक, चलिए अब आइए, आप लोगों को ये क्वेश्चन अगर समझ में आया हुआ तो अच्छी बात है, नहीं आया हुआ तो एक बार और बता दिए, हम एक बार और कोशिश करके आप लोगों को समझा देंगे। और आप इस सेशन को दबाकर आप लोग शेयर कर दीजिए सभी के पास, ताकि सभी लोग इस सेशन में जुड़ सके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, आप लोग अगर ऐसा काम करते हैं हमारे लिए तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।